गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है यार, गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम 12th क्लास का अकाउंट्स का स्टार्ट करेंगे पोर्शन। और अकाउंट्स में बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार सिलेबस वगैरह का बता दूं, किस तरह से आपका सिलेबस कवर किया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। बेसिकली 12th क्लास का आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर कवर किया हुआ है। 100 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल वगैरह से जाते हैं आपके, आप प्रैक्टिकल वगैरह देते हैं, फाइल वगैरह बनाते हैं, उस फाइल से जाते हैं। और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है। इस 80 मार्क्स में आपके टोटल दो पार्ट में कवर किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका कवर किया हुआ है 60 मार्क्स और पार्ट बी कवर किया हुआ है 20 मार्क्स। आपका जो पेपर का डिजाइन किया हुआ है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। टोटल आप लोगों का पेपर बेटा 80 मार्क्स का कवर होता है और 80 मार्क्स में आपके अराउंड 30 के लगभग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर? इसमें हम बात करें आगे चैप्टर्स कौन कौन से कवर किए हुए हैं, चैप्टर्स का बताऊं। फर्स्ट टॉपिक कवर किया हुआ है आपके पार्टनरशिप। सेकंड टॉपिक कवर किया हुआ है आपकी कंपनी अकाउंट्स। थर्ड टॉपिक कवर किया हुआ है आपके जॉइंट वेंचर। फोर्थ टॉपिक कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, और इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर किया हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा एक टॉपिक और है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेटा मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक बार टॉपिक का बता दिया है, कौन कौन सा टॉपिक कवर किया हुआ है हमारा। चैप्टर्स आपके टोटल ये चैप्टर्स हैं आपके अकाउंट्स के अंदर। फर्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप, जो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा 12th क्लास का, अराउंड 35 मार्क्स का पार्टनरशिप आपका चैप्टर कवर हो रहा है। सेकंड टॉपिक है हमारा कंपनी अकाउंट्स, अराउंड 10 to 15 मार्क्स का पोर्शन कवर है। नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अकेला टॉपिक 20 मार्क्स का है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पेपर का पैटर्न बता दिया, पेपर का पैटर्न किस तरह का हमारा कवर होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो डाउट बोलें, अदरवाइज सब यस कर दें एक बार कमेंट में। एक बार कमेंट में यस करके बता दीजिए बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछिए। बाकी सब भी फटाफट यस कर दीजिए।
चलिए, मुझे प्रियांशु का रिप्लाई आ गया, दिवाकर का आ गया है, प्रिंस का आ गया है, मोहित का आ गया और सिमरनजीत कौर का रिप्लाई आ गया है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है यहाँ तक। इसको मैं रफ कर दूँ या कॉपी करना है? रिप्लाई करें बेटा, इसको अगर कॉपी करना है तो मैं रुकूं, अदरवाइज रफ कर दूं। रफ कर दूं बेटा? ओके। चलिए, अब हम इसमें आते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक हमारा लेते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ भी है थोड़ा बहुत। पार्टनरशिप क्या होता है आपने 11th क्लास में डिस्कस किया था। बीएसटी के अंदर एक चैप्टर आता था, बीओ के अंदर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कौन कौन से तरीके होते हैं, जिसमें आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापारी होते हैं, पार्टनरशिप बनाई जाती है, कंपनी बनाई जाती है, अलग अलग तरह के आपने फॉर्म्स पढ़े थे उसमें। उसी में हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है सर? आज आप अगर मान लो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं, कुछ भी कॉमर्स में अगर बड़ा कोर्स करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत मैटर करता है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है तो कि हम क्या कोर्स कर रहे हैं, क्या उसको हम साथ में मिल करके फिर ग्रुप बना करके वर्किंग करते हैं। तो बेसिकली वही हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between two or more persons combined together जो साथ में मिलते हैं to share profits of a business which is carried on by all or anyone acting for all। पार्टनरशिप की बेसिकली डेफिनेशन क्या दिया है बेटा? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जब बेसिकली आज अगर मैं अकेला अगर बिजनेस करता हूँ, जैसे मैं मेरा इंट्रोडक्शन अगर दूँ, माय नेम इज़ अर्पित अग्रवाल और बाय प्रोफेशन मेरा कंपनी सेक्रेटरी मेरा प्रोफेशन है। मैं क्वालिफिकेशन में मेरा कंपनी सीएस किया हुआ है। अब मुझे अगर मैं अकेला अगर बिजनेस करता हूँ तो मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, फंडिंग लिमिटेड है और मैं अकेला पर्सन बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना माइंड नहीं है। अगर मैं 4 लोगों को साथ में लेकर के अगर बिजनेस करूँगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे बेनिफिट मिलेगा मुझे। सर बेनिफिट कैसे? 4 लोग अगर अपना दिमाग लगाएंगे, अगर सपोज मान लो मेरे बिजनेस में मैंने जैसे 4 लोगों को, मोहित है, जैसे मोहित को इन्वॉल्व किया, इनका मार्केटिंग फील्ड अच्छा है तो मार्केटिंग का काम ये संभाल लेंगे। सिमरनजीत है, सिमरनजीत को मैंने दे दिया भाई तो कि ये मैनेजमेंट अच्छा देख पाएंगी तो इनको मैनेजमेंट का काम दे दिया। किसी की परचेसिंग पावर अच्छी होती है, किसी की सेलिंग पावर अच्छी होती है, हर कैंडिडेट को अपने अपने अकॉर्डिंगली वर्किंग दे दिया जाता है ताकि वो उसको बिजनेस को और अच्छे से डेवलप कर सके। तो बेसिकली जब अगर इस तरह का वर्किंग करना होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? प्रेरित गुप्ता का मैसेज आया है बेटा, स्टार्टिंग हो रहा है। बिल्कुल हाँ बेटा, मैंने अभी सिर्फ 5 मिनट पहले सिर्फ इसका ये बताया। आपका 12th क्लास में क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, चैप्टर्स के नेम बताए हैं सिर्फ,
और 12th क्लास का जो पेपर आता है वो किस तरह से आता है, सिर्फ मैंने वही स्टार्टिंग किया है, अभी और कुछ भी नहीं बताया है। मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है पार्टनरशिप, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट किया तो आप यहीं से उसको कंटिन्यू करें। पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है, रिलेशन, मतलब जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स, जब दो या दो के बीच पर्सन्स के बीच में जब कोई रिलेशन बनता है, किस चीज के लिए वो मिलते हैं साथ में, कंबाइंड टुगेदर टू शेयर प्रॉफिट्स। किस पर्पस के लिए वो साथ में मिलते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। सर एक तो होता है अपन सोशल ग्रुप बना करके अगर वर्किंग कर रहे हैं, सर कैसे, सर अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड चल रहा है, और अपन ऐसा करते हैं तो कि अपन 8-10 लोग मिलकर के डेली का अपन 10-10 पैकेट खाना बनाएंगे, और जो भी नीडी पर्सन होगा जिसको जरूरत होगी उसके घर पे जाकर के अपन खाना डिलीवर करके आएंगे। वहां पर हमारा कोई प्रॉफिट पर्पस नहीं है, हमारा कोई पैसा कमाना हमारा पर्पस नहीं है, हम सिर्फ एक सोशल सर्विस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो हमारी पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। इज इट क्लियर? पार्टनरशिप करने के लिए सबसे मेन पर्पस हमारा पैसा अर्न करना पर्पस होना चाहिए। हम सोशल सर्विस के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो हमारा इसमें कवर नहीं होता है। इज इट क्लियर? यस और नो करिए फटाफट, सब मुझे बताएं। तो पार्टनरशिप के लिए सबसे मेन चीज इसेंशियल है, प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर आप सोशल सर्विस के लिए अगर काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। मुझे मैं आ गया है रिप्लाई, सिमरनजीत का आ गया है, प्रेरित का आ गया है, प्रिंस का आ गया है, मोहित का आ गया है। हाँ सर यहाँ तक का समझने में आ गया। तो बेसिकली पार्टनरशिप का जब टू और मोर पर्सन अगर साथ में मिलते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, तो क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट्स का शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट्स होने चाहिए, और प्रॉफिट्स में भी वहां पर क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अपन साथ में मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं तो ही हम पार्टनरशिप में कवर होंगे। मैंने अभी हाल बताया, अगर मान लो अपन मिलकर के सोशल सर्विस के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, ग्रुप बना करके अगर कोई कई तरह के कैंप वगैरह लगते हैं, वो हमारा पार्टनरशिप में कवर नहीं होता है, विच इज कैरिड ऑन। और वो बिजनेस क्या होता है, बिल्कुल सभी चलाते हैं, बाय ऑल या एनीवन, या उनमें से कुछ लोग एक्टिंग फॉर ऑल, जो औरों के बिहाफ पर काम करते हैं। सर मतलब सपोज मैंने पार्टनरशिप बनाई, अपन ने 5 लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप बनाई। अब इश्यू क्या आया मेरे पास, सर मैं पैसे लगा सकता हूँ, फंडिंग लगा सकता हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो कि मैं आपको टाइम डिवोट कर सकूँ। आपको याद हो 11th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, स्लीपिंग पार्टनर। आया याद? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में आपने वर्ड पढ़ा था स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, जो फर्म के अंदर सिर्फ पार्टनर के रूप में दिखता है लेकिन काम नहीं करता, जो पार्टनर के रूप में सिर्फ शो होता है लेकिन एक्चुअली में वो काम नहीं करता है, उसको हम कहते हैं बेटा स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन जब प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो भी पैसे लेगा, वो छोड़ेगा नहीं अपना शेयर, तो उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर? तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई कैंडिडेट है, वो सारे मिलकर के अगर काम नहीं कर रहे, कुछ लोग काम करते हैं, वो दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट तो सभी लोग करेंगे, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहा जाता है। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया है क्या? पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया है क्या बेटा सभी को? सिमरनजीत का आ गया मैसेज, यस सर। प्रिंस का आ गया है, प्रियांशु का आ गया है मुझे रिप्लाई। और फटाफट बता दें, और सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं फिर मैं। प्रीत का भी आ गया है मैसेज। तो सर एक बार आप ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। पार्टनरशिप की डेफिनेशन नोट डाउन कर लो बेटा कॉपी में, फिर मैं इसके आगे का बताऊं।
सबने कॉपी कर लिया क्या बेटा? सिमरनजीत का आ गया तो कि हाँ सर हो गया, प्रीत ने कर लिया, बाकी भी फटाफट बता दें। कॉपी हो गया तो मैं रन करूँ। मोहित ने बोल दिया है, डन हो गया। प्रिंस का भी आ गया है। और किसी का? चलिए हम इसी में आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप के अंदर ही हम चलते हैं इसके फीचर्स। पार्टनरशिप में क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं? सबसे पहली चीज, मिनिमम 2 persons रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 persons होना जरूरी है। अगर आपके 2 से कम पर्सन हैं तो आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं। 2 पर्सन के बिना हम पार्टनरशिप नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं? 50 पर्सन्स। बट ये अमेंडमेंट होकर के चेंज हो चुका है, अब नया अमेंडमेंट है ये। इसमें कितना आ चुका है बेटा? 100 पर्सन्स। मतलब पार्टनरशिप के अंदर आप मैक्सिमम कितने पर्सन्स रख सकते हैं? 100 पर्सन्स रख सकते हैं। इससे ज्यादा कैंडिडेट आप पार्टनरशिप में नहीं शामिल कर सकते। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? थर्ड पॉइंट, there should be business। वहां पर क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। सोशल सर्विस अगर होगी तो वो पार्टनरशिप में कवर नहीं होगी। और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस भी करते हो और साथ में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ये नहीं तो कि मैं जितने रुपए में सामान खरीदता हूँ उतने रुपए में ही वापस आगे अगर बेच देता हूँ तो फिर मैंने कुछ कमाया तो ही नहीं, तो फिर वो मेरा पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा। अगर मान लो मैं बाजार से 10 रुपये में सामान लेकर के अगर 10 के 10 रुपये में ही बेच देता हूँ तो फिर मेरा प्रॉफिट कमाने का पर्पज़ नहीं है। और प्रॉफिट कमाने का पर्पज़ अगर मेरा नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद में फिर 5th पॉइंट दिया है, बिजनेस कैरिड ऑन by all or anyone। वो बिजनेस या तो वो सभी लोग मिलकर के चलाते हो या उनमें से कुछ लोग मिलकर के चलाते हो तो भी उसको हम पार्टनरशिप माना जाएगा। प्रेरित गुप्ता का आया मैसेज, सर सेकंड पॉइंट को वापस से बता दीजिए। सर पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली आप मैक्सिमम 50 पर्सन्स रख सकते हैं। मतलब अपन सब लोग मिलकर के अगर साथ में काम कर रहे हैं तो अपन मैक्सिमम 50 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ये चीज थी पहले। अब इसमें अमेंडमेंट हो चुका है बेटा, चेंजेस आ गए हैं। अब इसमें आपके 100 पर्सन्स की मैक्सिमम लिमिट आ गई है, क्योंकि अब आप इसमें 100 पर्सन्स मैक्सिमम कर सकते हैं। 100 पर्सन्स तक आपके पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक है। फिर प्रिंस का भी मैसेज आया बेटा, 3rd नंबर का पॉइंट वापस से बता दीजिए। देयर शुड बी बिजनेस, वहां पर बिजनेस होना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो हम पार्टनरशिप को कवर नहीं कर मानेंगे, पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया अपन सब मिलकर के तो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, अपन सब मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, उसमें ब्लड डोनेट करेंगे तो क्या ब्लड की कोई वैल्यू है क्या बेटा? तो कि भाई ब्लड आपका 200 रुपए पर ग्राम है, 500 रुपए पर ग्राम है, 5000 रुपए पर ग्राम है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम फिर क्या कर रहे हैं? उसको फ्री में डोनेट कर रहे हैं, तो वो हमारा बिजनेस में कवर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हम पार्टनरशिप में कवर नहीं करेंगे।
मैं एक बार वापस से पांचों पॉइंट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट बोला था पार्टनरशिप का मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है, कम से कम 2 लोग होना जरूरी है पार्टनरशिप में। अगर 2 लोग नहीं होंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैक्सिमम 50% था, अब चेंज होकर के वो हो चुका है 100%। तो सर हमें याद कौन सा रखना है? 100% का रखना है। लेकिन चक्कर ये है बेटा, आपका आरबीएससी और आरबीएससी की बुक्स में अमेंडमेंट बहुत धीरे धीरे होता है। तो आप आरबीएससी की अगर पुरानी बुक उठा करके देखोगे, अगर आप पुरानी बुक लेकर के आओगे तो उसमें 50% से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप नई बुक उठा करके देखोगे तो उसमें 100% मिलेगा। इसलिए मैंने दोनों चीज बता दी है उसकी। कुछ बुक्स में अमेंडमेंट नहीं कर रखा है और कुछ बुक्स में अमेंडमेंट हो रहा है, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स बता दिए हैं उसके। क्लियर? थर्ड पॉइंट बताया मैंने, देयर शुड बी अ बिजनेस। वहां पर क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। किसी चीज का आप खरीद बेचते हैं तो ही आप पार्टनरशिप में कवर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस तो करते हैं लेकिन उसके साथ में आपका प्रॉफिट कमाने का पर्पस भी होना जरूरी है। अगर आपका प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो वो इसमें कवर नहीं होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन। वो बिजनेस या तो सभी लोग मिलकर के करते हो या उनमें से कुछ सिलेक्टेड पर्संस। जैसे अपन 5 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से मैंने बोल दिया भाई तो कि ये 2 कैंडिडेट है, मिस्टर एक्स और वाई सारा काम यही करेंगे और हम लोग काम नहीं करेंगे, तो वो लोग भी काम करेंगे तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट सभी को करना पड़ेगा। ये नहीं तो कि मिस्टर एक्स और वाई ने अगर काम किया तो सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलेगा। वो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी केक कटेगा, वो वाली बात है बेटा, केक कटेगा तो सब में कटेगा, किसी अकेले को नहीं मिलेगा। तो इसकी बर्थडे है तो बर्थडे बॉय को मिल जाएगा और बाकी किसी को नहीं देंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ आता है? इन पांचों पॉइंट्स में किसी को डाउट है? ये सुनो, मुझे फटाफट बता दे बेटा। अभी प्रीवित का है बेटा, चैप्टर नंबर 1 करवा दिया है कि नहीं? अभी मैंने ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया बेटा, पार्टनरशिप। मेरी आज से ही क्लास स्टार्ट हुई है, आज से ही फर्स्ट क्लास है मेरी, पहले का कुछ भी अभी टॉपिक नहीं कराया है मैंने। चलिए, इसको पांचों पॉइंट्स में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के 5 पॉइंट्स एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए, हो गया है सभी को कॉपी। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बेसिकली अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए बेटा। फर्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया पार्टनरशिप का मीनिंग बता दिया। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? जब 2 और मोर पर्सन साथ में मिलकर के अगर किसी बिजनेस को करते हैं और वो बिजनेस सभी कैंडिडेट्स चलाते हैं या कुछ कैंडिडेट्स चलाते हैं, वो क्या होता है? प्रॉफिट पर्पस के लिए होना चाहिए। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा पार्टनरशिप के फीचर्स। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होंगे? तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने पार्टनरशिप के फीचर्स में, मिनिमम 2 पर्सन होना जरूरी है, मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वहां पर बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और बिजनेस को सभी लोग या उनमें से कुछ सेलेक्टेड पर्संस चलाते हैं। इसी के बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। डीड होता क्या है? बेसिकली एक तरह से हम कहते हैं इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सर क्या मतलब है इसका? इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक एग्रीमेंट in return
इट मे बी oral also। बेसिकली पार्टनर्स जब साथ में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है उस एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। अपन सब लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, शुरुआत में एक एग्रीमेंट बनाएंगे, रिटन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। सर क्यों बनाया जाता है? ताकि वो फ्यूचर में कभी किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज ना हो। उस एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? सर ये एग्रीमेंट रिटर्न में होना जरूरी है क्या? क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, क्या पार्टनरशिप डीड या पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है वो रिटर्न में होना जरूरी है, मतलब लिखित में होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बाद में, अगर सपोज अपन 5 लोग मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं, मिस्टर ए, बी, सी और डी और ई, ये 5 कैंडिडेट्स मिलकर के अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं और 5 ने प्रॉफिट डिसाइड किया था तो कि 20% हर कैंडिडेट लेगा प्रॉफिट। हर कैंडिडेट का प्रॉफिट कितना रहेगा? 20%। लेकिन बाद में मिस्टर ए मना कर देते हैं तो कि सर मैं तो नहीं करूंगा इतने कम में काम, मुझे तो 50% प्रॉफिट चाहिए। तो कि सर आपने पहले 20% का बोला था, तो कि मैंने कब बोला? अब सर वर्बल स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। मैं किसी का कुछ भी कमेंट कर दूं, मैं आपसे बोल दूं, कमिटमेंट कर दूं तो कि मैं आपको 1 महीने में कोर्स करा दूंगा और फिर बाद में मना कर दूं तो कि नहीं हो पाएगा बेटा, तो इससे क्या होगा? बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस रहेंगे नहीं रहेंगे? तो उससे बचने के लिए बेसिकली अगर आप रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? तो सर अगर मान लो वर्बल में कर रखा हो तो सर वर्बल एग्रीमेंट होगा तो सर आप लड़ाई होगी अगर फ्यूचर में तो आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट वाला बोलेगा भैया एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? अब एग्रीमेंट नहीं किया तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमारे पास मत आओ, तो वही डिस्प्यूट होने के चांसेस रहेंगे नहीं रहेंगे? तो उससे बेटर होगा तो कि हम क्या करें, रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं। तो सर क्वेश्चन पुटअप अगर हो जाए तो क्या रिटर्न एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं। इट इज नॉट कंपलसरी टू मेक एग्रीमेंट इन रिटर्न। इट मे बी ऑरल ऑल्सो, ये वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप deed means an written agreement made between the partners which contain all details of partnership। पार्टनरशिप डीड का मतलब बेसिकली होता है क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट। जो रिटर्न में एग्रीमेंट बनाया जाता है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो इज इट ए लीगल डॉक्यूमेंट? बिल्कुल बेटा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसका बकायदा कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, आप कोर्ट से वो होता है, इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लगते हैं, तभी बनता है बेटा वो, तभी तो वो कोर्ट के लिए वैलिड रहेगा। आप जब भी किसी के साथ में फिर कोई डील करते हैं तो आपको वो एग्रीमेंट शो करना पड़ता है। जैसे कंपनी बनती है वैसे ही पार्टनरशिप भी बनती है, पूरा लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है बकायदा। तो देखिए बेटा, पार्टनरशिप डीड मींस एन रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? कि रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है, विच कंटेन ऑल डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती है, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती है। भाई कौन पार्टनर रहेगा, अभी आप पढ़ेंगे इसमें कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन कवर होता है, मतलब क्या क्या चीजें लिखी जाती है। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बता दिया है। क्वेश्चन पुटअप अगर हो जाए, क्या कंपलसरी है सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न में बनाना? नहीं सर, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है।
आप एग्रीमेंट वर्बल भी बना सकते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो फिर आप अपने लेवल पर सॉल्व करना, हमसे मत बोलना। बेटर होगा अगर आपने रिटर्न में एग्रीमेंट बना लिया तो फिर बाद में फ्यूचर में इश्यूज आने के चांसेस नहीं रहेंगे। इज इट क्लियर? तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड का मतलब बता दिया, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बोलिए। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। कौन कौन सा एग्रीमेंट बनते हैं? बेसिकली बेटा ये मैसेज आया है प्रेरित गुप्ता का, मैं बताता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लीजिए फिर इसको रफ करके बताता हूँ। प्रेरित गुप्ता ने मैसेज क्वेश्चन पूछा है बेटा कौन कौन से एग्रीमेंट बनते हैं सर इसमें? तो सर इसमें देयर विल बी ए सिंगल एग्रीमेंट। एक सिंगल एग्रीमेंट बनेगा और जिसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएगी, कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या क्या होंगे पार्टनरशिप डीड में वो बता देता हूं मैं आपको, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाएगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नेम एड्रेस। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नेम एड्रेस, उनका क्या, कहां पर रहते हैं, क्या करते हैं वो सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। पार्टनर्स की सैलरी, अगर उनको कोई सैलरी दी जाएगी तो वो सैलरी, कमीशन दिया जाएगा तो वो कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सर पार्टनर्स ने अगर कुछ कैपिटल वगैरह लगाई है तो उसको उनको इंटरेस्ट वगैरह कितना दिया जाएगा वो इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। प्रेरित गुप्ता का मैसेज आया सर रिलेटेड टू विच, समझा नहीं बेटा मैं क्वेश्चन। बेसिकली ये चीज मैं बता रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, उसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं आपको फिर कभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एग्रीमेंट भी शो करूंगा किस तरह से एग्रीमेंट बनता है, उसका फिजिकल कॉपी भी मैं ला करके दिखाऊंगा आपको, इसको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है ना बेटा। किससे रिलेटेड होगा? पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा ना बेटा। पार्टनरशिप का कोई पूरा पार्टनर्स में उनका क्या क्या काम रहेगा, उनके भी जैसे इंटरेस्ट इन कैपिटल अगर पार्टनर्स ने कैपिटल वगैरह लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उन्होंने ड्राइंग्स वगैरह अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, उनके राइट्स क्या क्या रहेंगे पार्टनर्स के,
पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है उनकी, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, वो सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा उसमें। सर क्वेश्चन पूछा है बेटा सिमरनजीत कौर ने, तो कि पार्टनर्स को सैलरी भी मिल सकती है क्या? बेटा हाँ मिल सकती है, अगर एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है तो कि सर मुझे फिक्स्ड अमाउंट सैलरी के रूप में भी चाहिए भाई। जैसे अगर मान लो वो ऑनर होते हैं, जैसे आज मैं बात करूँ बेटा, आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना है? अब रिलायंस कंपनी में मेनली कौन है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये दो ही कैंडिडेट है। लेकिन इन दोनों में भी बेटा क्या मिलती है? सैलरी मिलती है वहाँ पर। वैसे ही पार्टनरशिप में भी अगर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है तो कि सर मुझे प्रॉफिट में तो परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, प्रॉफिट में तो 1/5 पोर्शन चाहिए मुझे प्रॉफिट का, हमेशा 20% प्रॉफिट चाहिए, उसके अलावा मुझे 10,000 रुपये महीना सैलरी भी चाहिए, तो वो सैलरी भी मिल सकती है, उसमें डबल रोल आ जाएगा उसका। वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप में उन लोगों की डील कैसे हुई है। ठीक है। प्रेरित गुप्ता का मैसेज आया बेटा, सर पार्टनर्स गिव प्रॉफिट, पार्टनर्स को प्रॉफिट भी मिलता है और सैलरी भी मिल सकती है। जो फर्म का प्रॉफिट होगा बेटा, दो वर्ड होते हैं सुनो, एक तो होता है वर्ड फर्म और एक होता है पार्टनर्स। फर्म और पार्टनर्स में फर्क क्या होता है? अपन सब लोगों ने मिलकर के, मान लो अग्रवाल ब्रदर्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, जैसे मेरा नेम है अर्पित अग्रवाल, अपन सब लोगों ने मिलकर के अग्रवाल ब्रदर्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, तो वो जो अग्रवाल ब्रदर्स को जो नाम है उसको हम कहते हैं फर्म का नेम, उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो कहलाएगा फर्म का प्रॉफिट। अब उसमें से क्या होंगे? फर्म के खर्चे लेस होंगे, फर्म के खर्चे लेस होने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो जो हमें मिल रहा है पार्टनर्स को वो कहलाएगा पार्टनर्स का प्रॉफिट। तो पहले फर्म के खर्चे लेस होते हैं बेटा, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन पहले फर्म के एक्सपेंसेस लेस होंगे, उसके बाद में मिलेगा। ये नहीं डायरेक्टली जाकर के आपने जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, 5 लाख में सामान बेचा, 4 लाख में खरीदा, तो 1 लाख रुपए बांट दो। और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा, उसके बाद में फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक डाउट है क्या? नहीं है सर। तो बेसिकली मैंने बताया पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, विच आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है? तो फर्म का नेम एड्रेस, पार्टनर्स का नेम एड्रेस, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन वगैरह वगैरह अगर कुछ दिया जाएगा तो वो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट देना करना है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की क्या क्या राइट रहेंगे। मोहित का मैसेज आया सर, फर्म और पार्टनर में डिफरेंस बता दीजिए। फर्म का मतलब होता है बेटा बिजनेस का नेम, जो बिजनेस का नेम होता है उसको हम कहते हैं फर्म, या हम बोलते हैं ग्रुप। एग्जाम्पल में बात करूं, अग्रवाल ब्रदर्स, ये क्या हो गई आपकी फर्म। पार्टनर्स, उसमें 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड, ये क्या होंगे आपके पार्टनर। अपन ने 4 लोगों ने मिलकर के, प्रेरित ने, मोहित ने, सिमरनजीत ने और मैंने, अर्पित ने, हम 4 लोगों ने मिलकर के अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको एक बिजनेस का नाम देना पड़ेगा,
उस बिजनेस का नाम दिया सपोज मान लो मैंने इंडियन नेशनल क्लासेस, तो वो इंडियन नेशनल क्लासेस क्या हो जाएगा आपका, फर्म का नेम। और जो अपन चारों कैंडिडेट है वो अपन क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। क्लियर है मोहित? मोहित क्लियर है बेटा? चलिए, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है। नेम एड्रेस बता दिया, फर्म का नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन लिखा जाएगा, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है। मोहित प्रेरित का है राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर का मतलब है बेटा पार्टनर्स को क्या क्या राइट रहेंगे, किन किन चीज़ों को यूज करने का राइट रहेगा। जैसे भाई अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है, मान लो अपन 4 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, एक्स ए बी सी डी पार्टनर काम कर रहा है अभी ऑलरेडी। अब मैं चाहता हूँ एक्स पार्टनर को और एडमिट किया जाए। अब मैं चाहता हूँ एक्स पार्टनर को और एडमिट किया जाए, तो क्या हम एडमिट कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से एडमिट कर सकता है या नहीं कर सकता? हर पार्टनर को राइट है या नहीं? या किसी पार्टनर को बोल दिया भैया क्योंकि तुम्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल्कुल भी काम नहीं करना है, या इनको ये काम करना है, अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो मिस्टर ए डिसीजन लेंगे, तो वो उनका राइट हो गया। ये अकाउंट से रिलेटेड काम देखेंगे, ये मार्केटिंग से रिलेटेड काम देखेंगे, ये कस्टमर से सेलिंग से रिलेटेड काम देखेंगे। तो वर्किंग जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो भी क्या हो गया, आपके राइट्स हो गए ना बेटा। किसको क्या काम देना है, क्या वर्किंग रहेगा, वो चीज आपकी क्या हो गई, राइट्स हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली वही चीज, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको क्या क्या काम करना है, किन किन चीजों का आपको यूज करने का राइट रहेगा, उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। इसके अलावा एक और डाउट आया है मोहित का, सर पार्टनर्स क्या पार्टनर का एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं क्या? बेटा नॉर्मल में हम पार्टनर का एम्प्लॉय नहीं बोला जाता, पार्टनर कंपनी के ऑनर्स होते हैं। पार्टनर क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर्स होते हैं। लेकिन इसका आप सुने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक मैनेजर काम करता था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर काम करता था और वो पिछले 10 ईयर से काम कर रहा है, प्रीवियस 10 ईयर से, पिछले 10 सालों से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनका वर्किंग बहुत अच्छा चल रहा था। उनको मैं सैलरी देता था 20,000 रुपीज पर मंथ। अब उन्होंने बोला, मैं उनके वर्क से फुली सेटिस्फाई हो गया, और सेटिस्फाई होने के कारण मैंने उनको बोला तो कि अपन ऐसा करते हैं तो कि ये जो मैनेजर हैं, इस मैनेजर को मैं क्या कर देता हूँ, पार्टनर के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैनेजर को पार्टनर कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं इनको सैलरी दूंगा, एक तो 10,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपीज पर मंथ तो सैलरी दूंगा। इसके अलावा प्रॉफिट में भी 20% शेयर कर दूंगा, प्रॉफिट में भी 20% शेयर दूंगा। तो वो पहले मेरा क्या था, एम्प्लॉय था, और अब मैंने उसको क्या बना दिया है, पार्टनर बना दिया, नहीं बना दिया? तो उस पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है और प्रॉफिट में शेयरिंग भी मिलेगा। तो अब आप उसको एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, वो उसका फॉर्म चेंज होकर के, अब उसकी पोजीशन चेंज होकर के एम्प्लॉय की जगह वो क्या आ चुका है, पार्टनर बन चुका है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे बेटा? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो कि हम पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते, पार्टनर को सैलरी दी जा सकती है। सर सिमरनजीत कौर का मैसेज आया, सर फिर मैनेजर कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन करेगा या नहीं? सर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पर। आज अगर सपोज मान लो मुझे किसी का ब्रांड नेम मिल जाए,
जैसे सपोज मान लो मैं कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोचिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ और कोचिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला तो कि सर अगर मुझे एलन का नाम मिल जाए सिर्फ, तो ही मुझे क्या एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? मैं अगर वो उसमें अगर वो मेरे पार्टनर बन जाए, सिर्फ वो मेरा नाम लगा दे वो अपना, जिसमें मेरा बहुत अच्छा बिजनेस कवर हो जाएगा। तो अगर मान लो मैनेजर है, वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था, तो हो सकता है हम उसको बिना पैसे के भी शामिल कर लें, तो कि भैया तू तो पैसे मत लगा कुछ भी, लेकिन बस तुम आ जाओ मेरी फर्म में, तुम आ जाओगे जिसमें मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा, तो वो भी हो सकता है। और हो सकता है हम आपको बिना पैसे के न लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो कि पैसा हमेशा लिया ही जाता है। वो डिपेंड करता है बेटा पार्टनर्स के बीच में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, वो क्या डिसाइड करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं तो कि हम हमेशा पैसा लेंगे ही सही, ऐसा कोई मेंशन नहीं है आपकी कहीं पर बुक में मेंशन नहीं है, तो क्या आप किसी को पार्टनर बनाएंगे तो हमेशा पैसा लेंगे ही सही। आज होता है नहीं होता, हम कोई प्रोडक्ट वगैरह होता है बाजार में, कोई कई किसी जगह पर सस्ता मिलता है, किसी जगह पर महंगा मिलता है, वैसे ही हम फर्म के अंदर भी किसी पार्टनर को हम चाहते हैं तो क्या हम तो कम रेट पर ही उसको अलाउ कर देंगे, तो करो, आपकी फर्म है, आपका बिजनेस है, आपकी फर्म है, इसमें किसी से कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया है हमें। तो बेसिकली मैंने कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप बता दिया है, पार्टनरशिप के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। प्रेरित गुप्ता का मैसेज आया है, सर प्लीज एक्सप्लेन रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। बेटा बैंक अकाउंट्स का भी अब इसमें फिर वही बताना पड़ेगा, बैंक अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करेगा। भाई जैसे 4 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है, तो किसी एक कैंडिडेट को ऑथराइज करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हर बार मान लो अगर चारों कैंडिडेट का अपन ने ऑथराइज कर दिया, तो फिर चारों में से कोई भी जाकर के बैंक में से पैसे निकाल लेगा, वहां पर ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। तो हम क्या कर देंगे, किसी एक कैंडिडेट को क्या कर देंगे, वही चीज आ रही है इसमें, राइट। इसमें मान लो मेरे 4 पार्टनर्स थे ABCD, मैंने क्या कर दिया, एक को ऑथराइज कर दिया बैंकिंग के लिए, भाई जो भी चेक कटेगा मेरे बैंक का, वो उस पे साइन कौन करेगा, मिस्टर ए साइन करेंगे, तो वो सारा बैंकिंग का ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, मिस्टर ए, ताकि और इन तीनों को उसका बैंक का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अगर मैं चारों को ऑथराइज कर दूंगा तो फिर क्या होगा, कभी ए चेक काट के पैसे ले आएगा, कभी बी काट के ले आएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, चेक बाउंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या सर बाउंस होना मतलब चेक डिसऑनर हो जाएगा, अकाउंट में पैसा नहीं होगा, और अगर आपने चेक लगा दिया तो चेक डिसऑनर हो जाएगा ना, और आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी मार्केट में। तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज करना जरूरी होता है। क्लियर है बेटा प्रेरित गुप्ता? यहां तक डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी इसी में आएगा बेटा। भाई आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं बेटा। वैसे अगर देखा जाए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर कम से कम 20 से 25 पॉइंट आते हैं, लेकिन आपके मैं इतने ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपके ये जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, ये जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया टोटल 10 मार्क्स का कवर किया हुआ है। तो 10 मार्क्स में आपके एक क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, और बाकी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, तो 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन देते हैं। तो 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आया पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बताइए और उसके कंटेंट्स बताइए, तो आपको पहले पार्टनरशिप डीड का मीनिंग बताओगे और फिर उसके कंटेंट्स बताओगे, तो आपको ओनली 5 to 6 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, उससे ज़्यादा मेंशन नहीं करने, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो कम से कम 25 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब उतना ज़्यादा अपन को रेलेवेंट है नहीं, तो फालतू उस चीज़ पर अपन ज़्यादा डिटेल में ना जाए बेटा। इज इट क्लियर? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा भाई, आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो भी इसी में आ जाएगा। यहाँ तक का हमारा समझने में आ गया है भाई। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए बेटा, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आती है।
मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, आज मेरी ओनली सिर्फ अभी अकाउंट्स की ही क्लास लगी है। आपके बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की क्लासेस 26 मई से स्टार्ट होगी। वो टाइमिंग वगैरह के लिए आपको ये इंस्टीट्यूट का नंबर दिया हुआ है सर का, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। जो भी आपको इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड बात करनी हो, कौन सी सुबह की क्लास कब लगेगी, कब से स्टार्ट होगी बाकी क्लासेस, उसके लिए आप उस नंबर पे सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये सर का डायरेक्टर सर का नंबर है, आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको जो भी डाउट्स वगैरह होंगे। बाकी क्लासेस आपकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस 26 मई से स्टार्ट होगी। मेरी अकाउंट्स की क्लास का टाइमिंग वही सेम रहेगा। कल मेरी क्लास ऑफ रहेगी, कल संडे है, मंडे से वही नॉर्मल टाइम रहेगा मेरा क्लास का, वही 12 to 1 मेरी क्लास है। ठीक है, आज का सभी को समझ में आ गया है बेटा? हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं आज? पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग और उसके कंटेंट्स, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती है। ये 4 टॉपिक्स मैंने समझाए हैं। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक का? चलिए बाकी का हम कल का मंडे को स्टार्ट करते हैं बेटा। इसी टॉपिक के आगे का हम स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप डीड के आगे का मंडे से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।